बिहार में पहले एक्सप्रेसवे का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दरअसल बिहार खुद ही विकास की रफ्तार में आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अपने पहले एक्सप्रेसवे में बिहार के कई हिस्से उत्तर प्रदेश में वाराणसी और पश्चिम बंगाल में कोलकाता से जुड़ने थे। एक साल पहले एजेंसी का चयन भी कर लिया गया था, लेकिन अब तक वन विभाग ने इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी ही नहीं दी है और सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है। पिछले साल ही इस सड़क को नेशनल हाईवे घोषित किया गया था। अब पेच कहां फंसा है वो भी जान लीजिए। दरअसल बिहार वन विभाग का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 70,000 पेड़ काट दिए जाएंगे, जबकि एक्सप्रेसवे बनाने वाला NHAI कह रहा है कि 30,000 पेड़ों को काटने की जरूरत होगी और उससे 5 गुना ज्यादा पेड़ लगाए भी जाएंगे। फिर भी वन विभाग अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वन विभाग की इस आपत्ति के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का विकल्प दिया, यानी पिलर्स पर ही एक्सप्रेसवे बना दिया जाए, लेकिन वन विभाग ने यहाँ नया अड़ंगा लगा दिया। बिहार वन विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में वन विभाग की 140 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा और उन्हें उतनी ही जमीन दूसरी जगह दी जाए। वन विभाग की इस आपत्ति के बाद बिहार के मुख्य सचिव ने वन विभाग को दूसरी जगह जमीन भी दी। बांका और जमुई में 140 हेक्टेयर जमीन देकर ये कहा गया कि वहां वन डेवलप कर लिए जाए, लेकिन वन विभाग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे वाराणसी में रेवासा गांव से शुरू होगा। नेशनल हाईवे 19 से सड़क शुरू होगी और चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। फिर चैनपुर, रामपुर, कुटुम्बस, इमामगंज और संग्रामपुर होते हुए झारखंड में चली जाएगी। झारखंड में हंटरगंज से चतरा, पत्थलगड़ा, सेमरिया होते हुए चुरचू पहुंचेगी और फिर कसमार, जयपुर, पुरुलिया और घाटल होते हुए पश्चिम बंगाल के बगनान में नेशनल हाईवे 16 पर जाकर खत्म होगी। यह एक्सप्रेसवे 672 किलोमीटर लंबा है। इसमें 22.8 किलोमीटर सड़क यूपी में होगी। बिहार में 161 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होगा, जबकि झारखंड में 203 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 285 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होगा। बिहार में सड़क का निर्माण 7 पैकेज में होगा। 6 पैकेज के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। 5 का काम भी अवार्ड किया जा चुका है। पैकेज 4 में कैमूर और सासाराम के बीच वन्य जीव अभ्यारण्य में टनल बनाई जाएगी। इस पैकेज के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही टेंडर निकालेगा। एक्सप्रेसवे में सोन नदी पर 6 लेन का पुल भी बनाया जाएगा, जिसमें अप्रोच रोड और पुल की कुल लंबाई करीब 11 किलोमीटर होगी। ये पुल तिलौथ के करीब बनेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से वाराणसी से कोलकाता तक 7 घंटे में पहुंचना संभव हो सकेगा। अभी इस दूरी को तय करने में 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। साथ ही हल्दिया बंदरगाह तक मालों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 35,228 करोड़ का खर्च होगा, लेकिन ये लागत लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बिहार में जमीन का मामला 1 साल से भी ज्यादा वक्त से लटका हुआ है और रॉ मटेरियल के साथ ही लेबर भी महंगी हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि काम कब से शुरू होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि इसी साल काम शुरू हो जाए ताकि वक्त पर काम पूरा भी करने की कोशिश की जा सके।